गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको हमारे इंस्टीट्यूट जो आरएन क्लासेस कैंपस के द्वारा जो लिंक भेजी गई है, ठीक है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यानी कि रजिस्टर कैसे करेंगे और ये आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, ठीक है, हमारे द्वारा आप किस प्रकार से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए हम सबसे पहले उसे देखते हैं। तो हमारे द्वारा जो लिंक भेजा गया है, ठीक है, चलिए वहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम वो भी प्रक्रिया आपको बताते हैं। देखिए कैसे करते हैं। मैं एक नया टैब ले लेता हूँ, उस पर मैं लिखता हूँ naukrihold.com पे मैंने इंटर किया। ऊपर में आपको दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर। तो अभी तो हम लॉगिन किए नहीं, हमको क्या करना है, रजिस्टर। हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो पुराना जो मैं भेज चुका हूँ ठीक वहीं पे आया। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी, ठीक है, सभी के पास होगा ईमेल आईडी, आपका नाम तो होगा ही, माता पिता ने रखा ही है, साथ में पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो सिंपल हो, ज़्यादा हाईफाई नहीं चाहिए, ठीक है, और वैसा पासवर्ड जो आप तुरंत भूल जाओ, है कि नहीं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। नहीं, ऐसा नहीं रखना है। रखना कैसा, ऐसा पासवर्ड कि आपको याद रहे। क्लियर है, तब तो जाकर के आप बाद में खोलिएगा, ठीक, इसी प्रकार, ठीक है। उसके बाद नीचे है आपका एड्रेस। किसका एड्रेस, पड़ोसी का एड्रेस मत दे दीजिएगा, खुद का एड्रेस। क्लियर है, किस गांव से हैं, क्या रोड है, वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर आप इंटर कर दिए। उसके बाद चूज फोटो, आपको अपना एक खूबसूरत या बदसूरत जो भी फोटो हो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड कहिएगा सर आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ, इस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है, उसके बाद रजिस्टर कर देना है। तो आइए हम बताते हैं प्रोसेस क्या क्या है। जैसे जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, ठीक है। ये मत कहिए कि सर कुछ भी भर रहा है, आपको कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम होगा वो, या रजिस्टर मैंने कर दिया। रजिस्टर करने के बाद क्या हो गया, अच्छा मोबाइल नंबर एग्जिस्ट है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लीज इंटर वेरिफिकेशन कोड इन द बॉक्स। कहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया, आपके ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी इंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी ईमेल आईडी डाल दिया था, तो मैं अब वो खोलने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उसका पासवर्ड भी नहीं पता, मुझे ईमेल आईडी भी नहीं मालूम है सही से, ठीक है। तो उस कोड कैसा होता है, मैं वो कोड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको वेरिफिकेशन कोड दिखा होगा, क्लियर है। इस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पे इंटर कर देना और उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लॉगिन आईडी पे जाएंगे, ये गया, और इस तरह से आपका नहीं खुलेगा। खुलेगा कैसा, देखिए बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे
ठीक है, इस टाइप का खुलेगा। इस टाइप का आपका खुलेगा, क्लियर है। जैसे आप रजिस्टर कर दीजिएगा उसमें सबमिट बटन के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर में आपका नाम दिखेगा, माई अकाउंट, लॉग आउट। माई अकाउंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ठीक इस प्रकार आपका ओपन हो जाएगा, क्लियर है। तो कहेगा सर एग्ज़ाम कहाँ से देंगे, मुझे तो वो भी नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम के लिए मेरे द्वारा जो लिंक भेजा जाएगा आपको उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको क्या ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, क्लियर है। मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, A to Z में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से रखिएगा। जैसे मैंने अभी एक आपको दिखा देता हूँ एक दूसरे टीचर का। आपको जो लिंक होगा इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से दूंगा, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा जो आपने अभी रजिस्टर किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लॉगिन हो गया। आपका एग्ज़ाम देखिए स्टार्ट होना शुरू हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई किस लैंग्वेज में आपको देना है वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। मैं हिंदी में दे रहा हूँ। यहाँ पे आ गया क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस मेरे सामने ये है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपको दिख रहे होंगे, 1 से 30 तक, ठीक है। और नीचे आते हैं तो जो एग्ज़ाम आप नहीं देते वो रेड में होगा और जो आप आंसर दे देते हैं वो देखिए आपको किस में आ गया, ग्रीन में। यहाँ तक समझ में आ गया। ऊपर में आपका टाइमिंग है, सबसे ऊपर आपका फेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाय द वे किसी कारणवश मुझे तीसरा आंसर नहीं आता है, मैं इसे स्किप कर दिया। फोर्थ भी मुझे नहीं आया, स्किप कर दिया, ठीक है। पाँचवा का आंसर आया, मैंने दे दिया, ये रहा। अब मुझे याद है, अच्छा तीसरा का आंसर ऐसे बनेगा, मुझे याद आ गया। तीसरा पे जाइए, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका तीसरा खुल गया आंसर। चलो ये होगा, मैंने मार दिया नेक्स्ट। अब देखिए रेड से ग्रीन हो गया ना, ये है प्रोसेस। अब यहाँ पे एक है जो आपका सबमिट नहीं दिख रहा है इसलिए मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाए तो इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद फिनिश एग्ज़ाम सोच समझ के कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम सच में सही है, सारे आंसर्स मैंने सही मारे तो ठीक है। फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा फीडबैक आपसे मांगेगा, आप फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। जो भी देना हो उसका सबमिट कर दीजिए, आपका सेव हो गया। यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि आप कितने रैंक पे आए हैं, वो भी आपको दिखाएगा। फर्स्ट रैंक में कौन है उसका नाम भी आपको दिखा देगा, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड रैंक में कौन है, थर्ड रैंक में कौन है, फोर्थ में कौन है। ये मैं 2 बार एग्जाम दिया था इसलिए 2 बार दिखा रहा है, आप लोग को नहीं देगा, आप लोग को एक ही अटैम्प्ट है। उसके बाद सॉल्यूशन आइए तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चंस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि क्या आंसर क्या आपने मारा, सही क्या था, कितने मार्क्स मिले, निगेटिव तो है नहीं, और आपने कितना समय दिया, ये सारे आपको इसमें दिखेंगे, क्लियर है। बाकी टाइम मैनेजमेंट ये सब ऐसा कुछ है नहीं इसलिए बताने के लिए। बाकी स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी दिख ही रहा होगा कि मेरे टोटल कितने अटैम्प्ट किए, 4, मेरे मार्क्स कितने आए, 1.5, टोटल को करेक्ट आंसर कितने हुए, 2, इनकरेक्ट कितने हुए, 2, निगेटिव के कारण मेरे कट गए। टोटल मार्क्स ऑफ टेस्ट कितना था 20, परसेंटाइल कितना चाहिए था 50%, राइट मार्क्स कितना है तो निगेटिव 0.5, इतने क्वेश्चंस, ये रहा ये रहा ये रहा, जो भी है आप
समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी रैंकिंग दिख रहा होगा, इस तरह से दिखेगा। हाँ कहिएगा सर हम पहला दे दिए एग्जाम, हमको दिखा ही नहीं सर किसी का। क्यों दिखेगा, आप तो फर्स्ट नंबर पे हैं। क्लियर है, आपने सिर्फ अटेम्प्ट, आपने पहला अटेम्प्ट किया, उसका तो आपके पास कोई किया नहीं। जैसे ही टाइम बीतेगा तो व्यक्ति आके, स्टूडेंट आकर के इसमें हमेशा एग्जाम देते रहते हैं, तो उनका जो है रैंक बढ़ेगा। और हाँ, यहाँ पे रैंक आपको ये भी शो करेगा कि आप इंस्टीट्यूट में किस लेवल के हैं, कितना लेवल है आपका, किस रैंक तक आप पोजीशन को बर्खास्त। क्लियर है, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। बस इतना सा करना है। अब ये सर गलती से हमने इसे क्लोज कर दिया, तो कर दिए, अब कहाँ से मिलेगा, मुझे फिर से देखना है। चलिए तो एग्जाम के बाद कोई दिक्कत नहीं, नौकरी होल्ड पे फिर से खोलिए उसको, फ्रंट पेज। क्लियर है, खोल दिए, नहीं खुला, खुल गया। लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन कर लिया। माई रिजल्ट है, माई रिजल्ट पे गए। ठीक है, आप कितना एग्जाम दिए यहाँ देखिए, व्यू एक्शन, आपको सारा दिखेगा। यानी पुराने एग्जाम, पुराने से पुराने एग्जाम भी होंगे, वो भी आपको यहाँ दिखेंगे। तो एग्जाम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। क्लियर है, चलिए मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा डाउट है लोग का, वो भी क्लियर कर देते हैं कि सर हम पासवर्ड भूल गए। तो यहाँ देखिए फॉरवर्ड पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड पे आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डाल के देखिए, सबमिट कीजिए। आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगा, उस लिंक से आप पासवर्ड भेजेगा, उस लिंक से आप उस पासवर्ड से आप खोल सकते हैं। क्लियर है।